लोग आपके साथ ऐसी चालें चलते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि यार मैं तो सिर्फ इस्तेमाल हुआ हूँ और लोगों ने सिर्फ मुझसे फायदा उठाया है। उस वक्त आपका माइंड इतना माउफ हो चुका होता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि एक्चुअली लोग आपके साथ किस तरह चालाकी कर रहे हैं और किस तरह आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आज हम 4 पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जिनको अगर आप समझ लेंगे तो आप लोगों की इन चालों से पहले ही बाखबर हो जाएंगे और लोगों को अपने साथ खेलने की इजाजत हरगिज़ नहीं देंगे। जब तक आप लोगों की चालों से बाखबर नहीं होंगे आप उनका सामना कभी नहीं कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं। लोग होशियारी से अपना काम आप पर डालते हैं। आपने देखा होगा कि ऑफिस में या कहीं भी और काम करते हुए लोग अपना काम दूसरों पर डाल देते हैं और खुद आराम से मजे कर रहे होते हैं। वो भोला इंसान उनके काम कर करके थक जाता है, इसका अल्टीमेटली उसको कोई फायदा नहीं होता। लोग बड़ी मीठी छुरी बनकर आप पर वार करते हैं, सारा काम आपसे करवाते हैं और फिर सारा क्रेडिट खुद ले जाते हैं और आपको ऐसे फील करवाते हैं कि जैसे आपने तो कुछ किया ही नहीं, सारा कुछ उन्होंने ही किया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ हैं जो उनकी बातों को मान लेते हैं, बल्कि लोग बहुत चालाक और मक्कार हो चुके हैं। जहाँ किसी भोले इंसान को देखते हैं बस उससे फायदा उठाना शुरू कर देते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कोई अगर आप पर काम थोपने की कोशिश करे तो सुकून के साथ उसको ना बोल दें, इससे आप मजीद मुश्किलात से बच जाएंगे। अगर वो आपके ना कहने से नाराज हो जाए तो इससे आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप उसका काम एक दफा चुप करके कर देंगे तो फिर सारी जिंदगी वो आपको दबा कर रखेगा और सारी जिंदगी अपना काम आप पर डालता रहेगा, क्योंकि जो एक दफा दब जाता है लोग फिर उसको कभी उठने नहीं देते। इसलिए जब भी कोई काम बोले तो टाल दें और सीधी सीधी ना बोलें, इससे ही लोग अपना काम खुद करेंगे, वरना वो काम दूसरों से लेंगे और क्रेडिट खुद लेते रहेंगे। लोग खुद मासूम बनते हैं और जिम्मेदार आपको ठहराते हैं। अगर कुछ बुरा हो जाए तो लोग सबसे पहले अपना दामन पाक करते हैं और सारा गंद आप पर डाल देते हैं, जैसे उनका तो कोई कसूर है ही नहीं और सब कुछ आपने ही किया है। लोग अगर खुद भी कुछ गलत कर लें तो उसका इल्जाम भी आपको देते हैं कि मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए किया है और खुद को मासूम साबित करते हैं और आपको सारा इल्जाम दे देते हैं। अगर किसी से कोई भंड हो गया है तो वो आपसे कहेगा कि मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। ऐसे लोगों की चाल को समझें कि ये करते तो खुद हैं और इल्जाम आपको देते हैं, हालांकि आपका उस मामले से कोई ताल्लुक भी नहीं होता, और इस तरह शो करवाते हैं जैसे ये बड़े मजलूम हैं और आपके साथ बड़े मुखलिस हैं। ऐसे लोगों को आराम से बोलें कि मैंने कुछ नहीं कहा था करने को, ये सब तुमने अपने लिए किया है ना कि मेरे लिए, और ना ही मेरा कोई लेना देना है, तुम्हारा इशू है और तुम खुद ही इसको डील करो। अगर आपका कुलीग आपके बॉस के साथ लड़ाई करता है लेकिन फिर आपसे कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारी ज्यादती के लिए आवाज उठाई है, हकीकत में आपने कुछ नहीं कहा होता। ये लोग फजूल में अपने काम का ठेका आप पर डालने के आदी हुए होते हैं कि सारा इल्जाम आपको देकर खुद पाक साफ हो जाएं। ऐसे लोगों के इल्जाम को बर्दाश्त करके आप बहुत परेशान रहेंगे। ये सब बुरे कामों का जिम्मेदार आपको ही ठहराएंगे। इसलिए ऐसे लोगों से बच कर रहें। जो ये बोले कि मैंने तुम्हारे लिए किया है तो उसको ये कहें कि मैंने आपसे नहीं कहा था कुछ करने को, ये तुम्हारा एक्शन है और तुम ही इसके रिस्पॉन्सिबल हो। लोग सब कुछ करके ऐसे शो करवाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लोग आपको जलील करेंगे, आपको जज करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, भरी महफिल में आपकी बेइज्जती करेंगे, और फिर बाद में जब आप उनसे नाराजगी जाहिर करोगे तो ये ऐसा शो करवाएंगे जैसे तो कुछ हुआ ही नहीं। आपका ही दिमाग खराब है जो आप उनसे नाराज हैं। ये सब कुछ करके भी पाक साफ ही रहते हैं। ये आपका नुकसान करके भी आपसे मोहब्बत की उम्मीद लगाते हैं कि आप उनसे आराम से बात करेंगे। लोग आपको ऐसा फील करवाते हैं कि आप ही पागल हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हैं। हकीकत में वो कोई छोटी बात नहीं होती। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो आपको खामोश नहीं रहना चाहिए, चाहे वो आपके दोस्त ही हों। जब कोई एक दफा बेइज्जती करता है और आप चुप रहते हैं तो वो बार बार ऐसा करेगा। इसलिए ऐसे लोगों से बच कर रहें, और जब ये ऐसा शो करवाएं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं तो उनको साफ साफ बोलें कि मैं हर्ट हुआ हूँ, और ऐसे लोगों से अपनी बाउंड्रीज बना कर रखें। ऐसे लोगों को ज्यादा सर पर ना चढ़ने दें, वरना ये रोज आपको जलील करते रहें और खुद पाक साफ भी रहेंगे और आपको ऐसा फील भी करवाते रहेंगे जैसे तो कुछ हुआ ही नहीं और ना ही वो कुछ कर रहे हैं, बल्कि आप ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और आप ही उनसे लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को जवाब दें, हो सके तो उनसे दूर हो जाएं। ऐसे लोगों को छोड़ दें, क्योंकि इन लोगों के ताल्लुक से आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आप जलील होंगे और फिर ऐसा सुनेंगे कि आप ही उनसे लड़ते हैं और उन पर शक करते हैं। लोग आराम से सॉरी बोलकर साफ हो जाते हैं।
लोग आपके साथ बुरा करते हैं, आपको तकलीफ देते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं और फिर बाद में सॉरी कह देते हैं। आप उनको माफ करते हैं लेकिन फिर वही हरकतें करना शुरू करते हैं और फिर सॉरी का लॉलीपॉप देने लगते हैं। देखें, माफी एक बार मिलती है, इसके बाद आपको सबक सीख लेना चाहिए। जो एक दफा आपको धोखा दे गया उसको दोबारा माफी तो दे दें, मगर कभी दोबारा मौका ना दें। लोग आपके साथ बुरा करके आपसे माफी मांगकर ये उम्मीद रखती हैं कि आप उनसे पहले की तरह रिलेशन में आ जाएं और फिर खुद को उनके हवाले कर दें। ऐसे लोगों की इस चाल से बच कर रहें। जो एक दफा धोखा दे दे उसकी तरफ से आंखें बंद ना करें, क्योंकि जो एक दफा धोखा दे सकता है वो दोबारा कभी नहीं रुकेगा और दोबारा भी आपको धोखा देकर सॉरी कह देगा। आप बार बार मौके देते रहेंगे, लोग आपको धोखे देते रहेंगे। कहते हैं कि अगर आप किसी से एक बार धोखा खाते हैं तो वो बुरा है, इसने धोखा दिया, लेकिन अगर आप 2 बार धोखा खाते हैं तो इसमें कसूर आपका है कि आपने दोबारा उसको मौका दिया। इसलिए ऐसे लोगों से अपना पीछा छुड़वा लें। सॉरी सुनकर दोबारा उन पर यकीन करना शुरू ना करें, बल्कि होशियारी से काम लें, क्योंकि इनको हल मिल चुका है कि जो भी करो आराम से सॉरी बोल दो, इससे बेहतर कोई चीज नहीं। इसलिए ऐसे लोगों से होशियारी के साथ डील करें, ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको कर लें सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।